नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा में माता का आंचल पाठ के सारांश के विषय में जानेंगे। तो बच्चों, प्रस्तुत वीडियो में हम गांव में छोटे छोटे बच्चों के खेलने के तरीके और उनके खेलों के बारे में वर्णन करेंगे। छोटे बच्चे भोलानाथ और उनके साथी छोटे छोटे खिलौनों से खेलते हैं और उनके खिलौने जो है आजकल के खिलौने से बिल्कुल अलग थे। वो मिट्टी के बने खिलौनों से और कुछ छोटे बड़े टूटे हुए डिब्बे या टूटे हुए सामान के साथ अपने खिलौने से वो खेलते हैं। और घर के बाहर जो चबूतरा है उसके ऊपर वो अपना खेलने का सामान जमा कर पूरा दिन वहां पर खेलने में बिता देते हैं। तो उसे एक रंगमंच की तरह वो बना लेते हैं और उसी रंगमंच पर सरकंडे के खंभों पर कागज की चांदनी बनाकर उसमें मिट्टी तथा अन्य चीजों से बनी मिठाइयों की दुकान लग जाती है, जिसमें लड्डू, बतासे, जलेबियां आदि सजा दिए जाते हैं। पर ध्यान रहे, ये सारी चीजें जो है वो मिट्टी की बनी होती हैं। और फिर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से बच्चे उन मिठाइयों को खरीदने का नाटक करते हैं। कहने का मतलब है कि जो मिट्टी की मिठाइयाँ बनाकर दुकान में रख दी गई हैं, उनको खरीदने के लिए बच्चे कागज के बने पैसे लेकर आते हैं और उनको खरीदने का नाटक करते हैं। भोलानाथ के बाबूजी भी कभी कभी वहां से खरीदारी कर लेते हैं। ऐसे ही नाटक में कभी घरौंदा बना दिया जाता है, जिसमें घर की पूरी सामग्री रखी हुई नजर आती है। घर में जो भी सामान बच्चों के हाथ लगता है वो उसको अपने खेलने के सामान में रख लेते हैं। और कभी कभी बच्चे बारात का भी जलूस निकालते हैं, जिसमें तंबूरा और शहनाई भी बजाई जाती है। दुल्हन को भी विदा कर लिया जाता है। कभी कभी बाबूजी दुल्हन का घूंघट उठाकर भी देख लेते हैं और सब बच्चे यह सब देखकर हंसने लगते हैं। अर्थात जो बच्चों के गांव के बच्चों के जो खेलने के रंग ढंग थे वो शहर के बच्चों से बिल्कुल अलग थे और वो गांव में टूटे फूटे सामान और मिट्टी के बने खिलौनों से खेलते थे और उसी से अपना मनोरंजन करते थे। भोलानाथ काफी देर तक बाबूजी की गोद में रहते हैं। कई बार जब वो उदास हो जाते हैं या रोते हैं तो बाबूजी की गोद में रहते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ते में उन्होंने अपनी मित्र मंडली दिखाई देती है तो वो रोना छोड़ देते हैं और अपनी मित्र मंडली में शामिल हो जाते हैं। मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। भोलानाथ भी चिड़ियों को पकड़ने लगते हैं। चिड़िया तो उनके हाथ नहीं आई, पर उन्होंने एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। यानी कि बच्चे खेलते खेलते थोड़ा दूर चले जाते हैं चिड़िया पकड़ते पकड़ते। चिड़िया तो वो नहीं पकड़ पाए, लेकिन एक चूहे का बिल बना दिखाई देता है और वो उसमें पानी डालना शुरू कर देते हैं। उस बिल से चूहा तो नहीं निकला, हाँ, लेकिन सांप जरूर निकल आया। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे भागने लगे। भोलानाथ भी डर के मारे भागने लगता है और गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंचता है। सामने बाबूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे, लेकिन भोलानाथ जो अधिकतर समय अपने बाबूजी के साथ बिताते थे, उस समय वो बाबूजी के पास नहीं जाते, सीधा अपनी माँ के पास जाकर गोद में छिप जाते हैं। अर्थात जब भी छोटा बच्चा किसी मुसीबत या परेशानी में होता है तो वह पिता की बजाय या किसी अन्य की बजाय माता के पास जाना अधिक पसंद करता है, क्योंकि वह माँ की गोद में अपने आप को ज्यादा सुरक्षित समझता है।